नमस्कार, मैं हूं भावना और इस वक्त आप जुड़ चुके हैं न्यूज़ 11 से और हम आपको दिखा रहे हैं लगातार लाइव कवरेज। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं दान घाटी मंदिर में मौजूद हूं। ये तस्वीरें आप देखिए जो कि कितनी मनमोहक है, क्योंकि कल पूरा देश जहां जन्माष्टमी मनाने वाला है उससे पहले जो एक दिन पहले तैयारियां होती है वो किस तरीके की होती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं आपको मथुरा की तस्वीरें दिखाएं, जो हमने दिखाई आपको कृष्ण जन्मभूमि से। इसके बाद हमने आपको दिखाई गोकुल से भगवान कृष्ण की जो तस्वीरें, और इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन। महाराज जी, हम गोवर्धन में मौजूद है। दान घाटी मंदिर से ही समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दान लिया करते थे, और ये तस्वीरें इतनी मनमोहक है कि जो इस वक्त न्यूज़ 11 भारत के दर्शक देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है अपने मन के अंदर इस सौभाग्य महसूस कर रहे होंगे कि लाइव तस्वीरें देखने के लिए मिली है। आप दर्शकों को सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे यहाँ जन्माष्टमी का महापर्व जो मनाया जाता है, भगवान कृष्ण की एक जन्मदिन, एक उत्सव मनाया जाता है। हर जगह ब्रज में घर घर में उत्सव मनाया जाता है। ठाकुर जी को पंचाभिषेक, दूध दही शहद घी से पंचाभिषेक करके उनको नहलाया कर फिर भगवान के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और बधाई गाई जाती है कि नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। ये ब्रज में बड़ा उत्सव का समय है, कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है। मैं ये देख सकती हूँ कि यहाँ पर महाभोग लगा है। कहते हैं कि कान्हा को महाभोग चढ़ाया गया था, इसके पीछे भी एक कहानी है। कुछ दर्शकों को बताइए ये कहानी क्या है? ये भगवान कृष्ण ने जब 7 दिन 7 रात पर्वत को उठाया तो भगवान की 7 साल की अवस्था थी, तो माता यशोदा उनको 8 पैर का भोग लगाती थी। तो 8 सातु 56 भोग होते हैं, तो वही 56 भोग भगवान कृष्ण के यहाँ रोज लगाए जाते हैं गिरिराज जी में। यही महाप्रसाद है भगवान का सबसे प्रिय 56 भोग यशोदा माँ ने लगाए थे कन्हैया के लिए। कल तो पूरा देश जन्माष्टमी मनाने वाला है, कल तो पूरा दिन कान्हा का है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भगवान के तो 365 दिन होते हैं। यहाँ पर मैं भोग देख पा रही हूँ। मैं चाहूंगी कैमरामैन से कि भक्तों को भी जो है भोग के दर्शन करवाए। ये जो भोग है ये प्रतिदिन बनता है, तो क्या ये भोग जो है भक्तों की तरफ से चढ़ाया जाता है या फिर आप लोगों की तरफ से भी चढ़ाते हैं? हम भी बनवाते हैं अपनी तरफ से। सब भक्तों के प्रसाद देने के लिए, जो भी भक्त आता है मनोकामना का अपना अरदास लगाता है, ठाकुर जी का प्रसाद सबके लिए वितरण करते हैं भगवान का। अच्छा, ये बताइए कि इस बार भोग में क्या क्या है जो है कान्हा को भेंट किया गया है? भोग में रबड़ी है, रसगुल्ला है, ठौर है, मठरी है, लड्डू है, बर्फी है, सारे तरह के व्यंजन, नमकीन मीठा सब तरह का खिलाया जाता है कन्हैया को। कहते हैं ये देसी घी के भोग होते हैं क्योंकि कान्हा को मजबूत करना है। शुद्ध देसी घी का प्रसाद होता है ये, शुद्ध देसी घी का। एक बार फिर से कान्हा की वो प्रतिमा देखिए, एक बार फिर से आप ये सुंदर दर्शन कीजिए, ये मनमोहक दर्शन है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपनी लीलाओं के लिए मशहूर माने जाते हैं, और ब्रिज के 84 कोस में भगवान कृष्ण की जो है लीलाएं विद्यमान है। आज भी लोग इसको भाव से महसूस करते हैं। अभी आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि साक्षात कान्हा यहाँ बैठे हैं और हमें और आप सबको देख रहे हैं। कितने सुंदर रंग से जो है उन्हें यहाँ पर सजाया गया है। आप ये देख सकते हैं उनकी जो पोशाकें हैं वो नीली रंग की नजर आती है। हमने कई गाने भी सुने हैं जिसमें हमने ये देखा है कि भगवान श्री कृष्ण कभी पीला पटका पहन के नजर आते हैं, कभी नीला पटका पहन के नजर आते हैं। कुछ बताइए इसके बारे में। भगवान कृष्ण की अनेक जो इनका जो शरीर है, जिनकी जो मोहक छवि है, इसमें किसी रंग को डाल दो वो ही अपने आप में एक सुंदरता होती है। इसमें आपने भी ये गीत जरूर सुना होगा कि तुझको भाई पीला पटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका। मोरा अटका कन्हैया का बहुत मनमोहक। यही भगवान कृष्ण ने 7 दिन 7 रात पर्वत को उठाया था, वो यही छवि है गिरिराज जी की। सुबह सभी आते हैं भक्त, अपने हाथ से दूध चढ़ाते हैं, शाम को श्रृंगार होता है भगवान का। कुछ चौपाइयाँ सुनाइए ना कान्हा से संबंधित। जय जय गोवर्धन महाराज, नाथ तुम भक्तन हितकारी, भक्तन हितकारी, नाथ तुम गिरवर गिरधारी। जय जय गोवर्धन महाराज, नाथ तुम भक्तन हितकारी। ये तो जो है कान्हा को देखने के बाद तो दिल जो है बागबान हो गया है। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आप बताइए जन्माष्टमी के मौके पर आपके लिए कान्हा क्या मायने रखते? देखिए जी, जय सिया राम। पहले तो जय श्री कृष्णा। हमारे जो कान्हा जी हैं ये हमारे आराध्य देव हैं, यही हमारे इष्ट हैं। और
जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये कंस का जो अत्याचार हुआ था, उस अत्याचार को नष्ट करने के लिए, अपने माता पिता को जेल से मुक्ति कराने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस धरा पर अवतार लिया। और भगवान श्री कृष्ण को योगीराज श्री कृष्ण कहा जाता है। वह योगीराज हैं और हमारे ब्रजमंडल में बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह जन्म स्थान पर ही नहीं, जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है, पूरे ब्रज 84 कोस में इतनी धूमधाम से यह उत्सव मनाया जाता है। हम लोग जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, संत हैं, क्योंकि भगवान ने जब जब भी अवतार लिया है, विप्र धैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार, ब्राह्मण, देवता, गौ और संत की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है। और ये जो गिरिराज महाराज हैं, यह इस समय कलयुग के साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जो किस्सा इन्होंने अधूरा छोड़ा वो आप पूरा कर दीजिए। इन्होंने बात तो 8 7 56 कह के खत्म कर दी, लेकिन इसका विस्तार आप बता दीजिए। कान्हा के दर्शन अभी भक्त कर रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कहते हैं कि जो भक्त करता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ की महिमा तो अपरंपार है, जो भी यहाँ कदम रखता है सकारात्मक एनर्जी अपने अंदर धारण करता है। वो जो कहानी है जो हमने बचपन में भी सुनी, टीवी के माध्यम से भी देखी, वो किस्सा एक बार आप अपनी जुबानी सुनाइए कि वो क्या किस्सा था, किस तरीके से इंद्र के घमंड को भगवान कृष्ण ने तोड़ा। हमारे ब्रजमंडल में जितने भी ब्रजवासी थे, पहले देवराज इंद्र की ही पूजा करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने बाबा से कहा, नंद बाबा से, कि नंद बाबा ये क्या हो रहा है, ये आपकी जो 56 भोग की जो मिठाइयाँ बनवा रहे हो, ये किसके लिए बनवा रहे हो? तो नंद बाबा ने कहा, बेटा कृष्ण, ये हमारे कुल गुरु हैं, हमारे कुल देवता हैं। 56 भोग जो कि अभी हमारे कान्हा को भोग में लगे, वही 56 भोग। तो जब उन्होंने कहा कि ये इंद्र के लिए बनवाया है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा चलो, मैं तुमको साक्षात ऐसे देवता से मिलाता हूँ जो प्रसाद खाएगा। तो भगवान कृष्ण की बात को मानकर सारे ब्रजवासी नंद बाबा के सहित यहाँ आकर गिरिराज जी की पूजा की है और गिरिराज जी के लिए 56 भोग का भोग धराया है। तो सभी लोग कहने लगे कि अरे कान्हा, तू हमको कहाँ ले आया, तेरा ये गिरिराज खा तो कुछ रहा नहीं है। तब भगवान ने अपना स्वरूप गिरिराज को दिया है और एक रूप से तो भगवान भोजन कर रहे हैं और एक रूप से भगवान गिरिराज जी को भोजन करा रहे हैं। यानी हमारे कृष्ण भगवान ने डबल रोल किया उस समय कि एक रूप से तो 56 भोग को खा रहे हैं और एक रूप से खिला रहे हैं। तो इस बात पर देवराज इंद्र बहुत नाराज हो गया। उसने मेघों को आज्ञा दी कि जाओ पूरे ब्रजमंडल को जल में डुबो दो। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ गया। जब जैसे ही वर्षा हुई तो वर्षा से यह पूरा ब्रजमंडल डूबने लगा। तो सारे ब्रजवासी लोग बोले, अरे कान्हा बचा बचा। तो भगवान ने जो ना 7 दिन तक, 7 दिन 7 रात तक इस उंगली पर, अपनी छोटी उंगली पर भगवान श्री गिरिराज जी को धारण किया और सारे ब्रजवासियों को अंदर ले लिया और अंदर लेकर उनकी 7 दिन रक्षा की। उसके बाद में और चक्र सुदर्शन से बोला कि जाओ तुम ऊपर सारे जो जितना भी बारिश हो रही है उसको सुखा दो। तो चक्र सुदर्शन ने अपने चक्र से सारी वर्षा को सुखा दिया है। इसके पश्चात देवराज इंद्र आकर त्रायमाम कहकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गया है। ऐरावत हाथी भी आया है जिससे गिरिराज जी का अभिषेक किया गया है। सुरभि गाय भी आई और भगवान कृष्ण ने इंद्र को माफी तब दी जब आखिरी में सुरभि गाय आती है। क्योंकि हम जब कान्हा को याद करते हैं तो एक बात जरूर याद आती है कि कान्हा गायों से बहुत प्रेम करते हैं। अभी जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप दान घाटी से इस वक्त देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि
आप कान्हा के सर पर मोर पंख इस वक्त देख पा रहे हैं। इसी के साथ कहते हैं इनके गले में बैजंती माला है। ये तमाम चीजें ये दर्शाती है कि कान्हा प्रकृति से कितना प्यार करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं चाहूंगी कि मैं उनसे भी आपको जोड़ूं। और ये देखिए कि और भी जो लोग हैं उनसे सीधा हम बात करते हैं। चलिए, और भी लोग जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं उनको मैं जोड़ती हूँ। आप सब लोग जो है यहाँ पर सेवा करते हैं कान्हा की लगातार। जन्माष्टमी का समय है, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो गिरिराज जी की सेवा करता हूँ, सेवा में लगा रहता हूँ। जब से जन्म लिया है मैंने उसी गिरिराज जी की सेवा में रहता हूँ। चलिए, थोड़ी सी भीड़ हो रही है, भक्तों को दर्शन करने देते हैं। हमारी वजह से थोड़ा सा इनका जो समय है वो जो है खराब हुआ, लेकिन अब नहीं होने देंगे। आप सब लोग दर्शन कर सकते हैं। आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर दान घाटी के नज़ारे और बाकी भक्तों से बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपके साथ जो है जुड़ूंगी। मुझे आप बताइए, दान घाटी का ये जो मंदिर है और ये जन्माष्टमी है, आपके लिए क्या मायने रखती है? देखो, जन्माष्टमी यानी कृष्ण का जन्म, सबसे अद्भुत दिन। लाखों करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं गिरिराज जी में अपनी आस्था और मनोकामना की मनौती लेकर आते हैं। और गिरिराज जी जो कृष्ण का स्वरूप है, कनिष्ठ उंगली पे जिन्होंने गिरिराज पर्वत को उठाया था, वो 7 वर्ष की अवस्था का जो कान्हा का स्वरूप है, वो अद्भुत छवि और अद्भुत निराला स्वरूप है, जिसको कहते हैं कि ब्रज की माटी अद्भुत है। कैसे कि ब्रज जो है, ब्रज रज मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। जैसे ही कान्हा की है बात कि गिरिराज जी का जो मेन मंदिर है ये दान घाटी, यहाँ गोपियों से श्री कृष्ण ने दान मांग के खाया लिया था। जो पग पग पे दान घाटी का नाम पड़ गया, कृष्ण ने दान लिया। और बताइए क्या? देखिए, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही। पूछना तो यही है, जिनके बारे में बताते हुए आप लोग हम लोग थक जाएंगे, लेकिन वो कहानी कभी खत्म नहीं होगी। आप सब लोग साथ में यहाँ पर खड़े हैं जी। वीणा वादनी धर गणपत को ध्यान, महाशक्ति राधा सहित कृष्ण करो कल्याण। सुमिरन कर शब देवगण गुरु पिता बारंबार, वरनहु श्री गिरिराज यश निज मति के। सभी देवी देवताओं की पूजा करने से पहले गिरिराज जी यानी आराध्य इष्ट देव कौन है? गणेश जी, उनका ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में जब जैसे ही गणेश जी के बाद में आते हैं राधा और कृष्ण, यानी कृष्ण बिना राधा अधूरे, राधा बिना कृष्ण। ऐसे ही ये गिरिराज जी हैं। राधा रानी के दर्शन करने बिना गिरिराज जी के दर्शन अधूरे, गिरिराज जी के दर्शन करने बिना राधा के अधूरे, क्योंकि ये दो प्राण दो ध्येय एक हैं, राधा और कृष्ण एक हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि राधा रानी जहाँ 64 कलाओं में माहिर है, तो वहीं भगवान कृष्ण 16 कलाओं में माहिर है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी को जो है ऐसा कहा जाता है कि 16 बार देखा है। अलग अलग किंवदंतियां हैं जो कि हम लोगों की ज़बानी सुनते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि मैं लगातार इस वक्त जो है दान घाटी मंदिर से आपको सीधी लाइव कवरेज दिखा रही हूँ। ये नज़ारा तो देख लीजिए, एक बार सब बोलिए राधे 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 जय राधे राधे। आप लोग कहाँ से आए? बरेली से। आप कहाँ से आए? बरेली से। बरेली से। ये लोग बरेली से आए हैं। जय जय श्री गिरिराज, जय जय श्री गिरिराज स्वामी, जय जय श्री गिरिराज। निज भक्तन की राखो लाज, ओम जय जय श्री गिरिराज। सुंदर रूप तुम्हारो श्याम सिला सोहे, प्रभु श्याम सिला सोहे। बन उप बन लख लख के, बन उप बन लख लख के, भक्तन मन मोहे। ओम जय जय श्री गिरिराज। गिरिराज महाराज की जय। आइए बाहर की तरफ हम चलते हैं यहाँ से, और साथ ही साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ, लेकिन जो भक्त है वो यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए। गिरिराज महाराज को तो हम याद करते हैं, जन्माष्टमी पे तो हम कान्हा को भी नहीं छोड़ते। आप बताइए कि आपके दिल में क्या चलता है जब आप कान्हा और गिरिराज महाराज दोनों के बारे में सोचते हैं? एक तो मैं न्यूज़ 11 के माध्यम से जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं सबको अजन्मे के जन्म के उत्सव से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ये तो साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भूमि है। संपूर्ण विश्व भर में ये पूरे एक जैसे एक व्यक्ति के जन्मदिन से पहले जितना उल्लास होता है, तो संपूर्ण जगत के पालनहार, पूरे विश्व को शक्ति देने वाले, पेड़ में सांस देने वाले, वृक्षों में पानी देने वाले, बादलों में पानी देने वाले, सबको सांस देने वाले इस ईश्वर का अजन्मे का जन्म है। तो उसका तो पूरे ब्रजमंडल में क्या संपूर्ण विश्व भर में ये एक उत्सव का माहौल चल रहा है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है
कि ब्रज में जगह जगह हर एक कोने पर अजन्मे के जन्म का ये उत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा और सिर्फ इंतजार 24 घंटे का है। कल पूरा देश सेलिब्रेट करने वाला है जन्माष्टमी। आपको सीधी कवरेज दिखाता रहेगा न्यूज़ 11 भारत मथुरा वृंदावन गोवर्धन से। आपको लगातार मैं मथुरा वृंदावन गोवर्धन और साथ ही साथ रमन रेती से लाइव कवरेज दिखा रही हूँ। सुबह से आपने कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन भी कर लिए। एक तस्वीर में आपको बाहर से दिखा दूं कि यही वो दान घाटी मंदिर है जिनके बारे में अभी आपने पंडित जी की जुबानी सुना, महाराज जी की जुबानी सुना, उनसे आपने जाना इस मंदिर की महिमा, भगवान कृष्ण के दान से संबंधित महिमा। ये भी जाना कि जब भी गोपियाँ इस एरिया से निकलती थी, इस क्षेत्र से निकलती थी, जो किस्सा द्वापर युग से संबंधित है, उस वक्त भगवान कृष्ण किस तरीके से गोपियों की मटकी तोड़ दिया करते थे, उनसे माखन लिया करते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो बड़े नटखट है और इस तरीके की अटखेलियाँ खेलते हैं, जो कि ये बयां करती है कि उनकी जो लीलाएं हैं वो किस तरीके से आज भी लोगों के मन में समाई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये तो दान घाटी के जो है आप दर्शन कर पा रहे हैं, और आप एक तस्वीर और देखिए, भगवान कृष्ण ने किस तरीके से अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया है और इसी के साथ जो है उनके साथ पूरे जो गांव वाले हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। ये किस्सा द्वापर युग का है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। और क्यों उनको 8 सातु 56 का भोग लगता है ये भी आपने जाना, यहाँ के स्थानीय लोगों की जुबानी, यहाँ के ब्रजवासियों की जुबानी। लेकिन कान्हा के इस मंदिर में किस प्रसाद का भोग लगता है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आइए मैं सीधा आपको जोड़ती हूँ। ये देखिए, ये है कान्हा का प्रसाद जो कि यहाँ से भक्त लेकर जाते हैं और सबसे पहले इस प्रसाद को मंदिर में भोग लगाते हैं, चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से कि मुझे ये बताइए कि कान्हा के प्रसाद में आखिर पेड़े का क्या महत्व है? पेड़ा क्यों लगता है भोग में? जी का भोग लगता है पेड़े का। ये मेन प्रसाद है गोवर्धन गिरिराज जी की जो मंदिर में प्रसाद लगता है 56 भोग में मेन पेड़ा का प्रसाद लगता है मंदिर में। दूध दही मक्खन से ठाकुर जी का अभिषेक होता है सुबह। ये सोने के गिरिराज जी हैं और दूध की मानसी गंगा है हमारे यहाँ। गोवर्धन नाथ इसने मशहूर है हमारे यहाँ। मैं देख सकती हूँ कि फूल भी है और ये अमृत भी है, पंचामृत बोला जाए। ये पंचामृत बोलते हैं इसको, सारा बुला के इसको पंचामृत बोलते हैं। ठाकुर जी पे चढ़कर ये चरणामृत हो जाता है उनका। चरणामृत हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, अमृत समान हो जाता है मतलब ये बिल्कुल। जन्माष्टमी का समय है, भीड़ तो बहुत ज्यादा है, कितने लोग लगभग आ चुके हैं? अब भी ऐसा अनुमान नहीं है और कोई अनुमान नहीं लगा सकता है गिरिराज जी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कितनी भी पब्लिक आ सकती है। गोवर्धन गिरिराज जी हैं, कोई अनुमान नहीं है। कान्हा क्या मायने रखते हैं आपके लिए? कान्हा हमारे लिए सब कुछ मायने रखते हैं क्योंकि उन्होंने प्रेम का सार सिखाया है सृष्टि को और उन्होंने जीने का तरीका बताया है भगवत गीता के द्वारा। और कान्हा के द्वारा ये पूरा सृष्टि चल सकता है अगर भगवत गीता के सिद्धांतों पे चलाएं तो हम लोग। बहुत आपने खूबसूरत बात कही कि अगर हम भगवत गीता के सिद्धांतों पर चले तो ना सिर्फ अपने जीवन को चला सकते हैं बल्कि एक दशा और दिशा भी दे सकते हैं। तो आप ये देखिए, जो भक्त हैं वो जा रहे हैं प्रसाद लेकर दान घाटी मंदिर की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको आगे की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लग रही है दंडवती परिक्रमा। ये गोवर्धन का परिक्रमा मार्ग है। 7 कोस की ये परिक्रमा होती है। 1 कोस की परिक्रमा का मतलब होता है 3 किलोमीटर, तो 7 कोस की परिक्रमा का अर्थ हुआ लगभग 21 किलोमीटर से ज्यादा। आइए, ये तमाम चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वृंदावन गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग में देखने के लिए मिलेगी, जो कि 84 कोस की परिक्रमा है। फिलहाल गोवर्धन में हूँ, ये 21 कोस की परिक्रमा मानी जाती है। और ये देखिए, ये कान्हा के भक्त है जो दंडवती लगा रहे हैं और बोल रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान जयपुर से आया हूँ मैं। आप लोग दंडवती लगा रहे हैं? हाँ, दंडवती लगा रहे हैं। क्या मन्नत पूरी हुई आपकी? हमारी मन्नत बहुत कुछ दिया राधा रानी दिया है, राधा रानी ने बहुत कुछ दिया है। इनकी कृपा से ही है। इतने बड़े हैं आज उन्हीं की कृपा से। इतना प्यार, इतना प्रेम देखिए तो सही, गिनती देखिए। मैं तो गिन नहीं पाऊंगी, शायद आप लोग गिन पाए। यही तो प्रेम है कान्हा का, जो लोगों को ले चलता है उनके पास। ये गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग है, 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा करने वाले लोग। और ये देखिए दंडवती में ये भी देख सकते हैं आप, छोटे से लेके बड़ा, बड़े से लेकर बूढ़े, बूढ़े से लेकर बच्चे, तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। वृंदावन हो, गोवर्धन हो, कान्हा की ये तमाम जगह ये जरूर बताती है कि भक्त उनसे कितना प्रेम करते हैं और यही प्रेम उनको ताकत देता है इतनी लंबी यात्रा तय करने का। ऐसे में मुझे भी लगता है कि जो भक्त इस वक्त इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, जिनको हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आनंदित हो रहे होंगे। फिलहाल आपको दिखाओ, ये देखिए, ये महिला है जो कि ये दंडवती कर रहे हैं। ये आस्था ही तो है जो इनको दंडवती करा रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं?
हम जयपुर से। जयपुर से आए आप, दंडवती कर रही हैं? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ने आए हैं, दंडवती कर रहे हैं। बहुत मानते हैं कान्हा जी को? गुजरात से, गुजरात से? अहमदाबाद से। आपके लिए भगवान कृष्ण क्या मायने रखते हैं? अब क्या बताओ, जो सबके लिए, जो हमारे लिए। दिल से है? हाँ, दिल भाव है? से आए, इसीलिए तो यहाँ आए दर्शन करने के आपने लिए। बहुत अच्छी बात बोली, दिल से आए हैं तभी तो यहाँ पहुँचे। आइए बाहर की तरफ चलते हैं यहाँ से और आपको और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि कल जन्माष्टमी है और कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन करने आता है बहुत दूर से, तो वो परिक्रमा जरूर करता है, इसलिए लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। तस्वीरें देखिए, मैं चाहूँगी कैमरामैन को कि आपको तस्वीरें दिखाए, भीड़ की तस्वीरें। और इतना सुंदर सज गया है ये दान घाटी मंदिर, ये बताने के लिए काफ़ी है कि प्रभु के भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। आप मुझे बताइए, इतनी संख्या में भक्त आ रहे हैं, जन्माष्टमी का मौका है, क्या खींच कर लेकर आता है भक्तों को यहाँ पर? देखो, ये मन में आस्था और भाव, सप्तकोशीय परिक्रमा गिरिराज जी की लगाते हैं। उससे पहले मथुरा में जन्माष्टमी, कृष्ण की नगरी में जन्माष्टमी मनाते हैं। उसके बाद बिहारी जी के चले जाते हैं। कृष्ण सब जगह हैं, गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, सारी जगह। जो ब्रज है धरातल से अलग है, धरती पे नहीं आता है। पहली चीज तो ये है, ब्रज वैकुंठ है। ब्रज धाम अपने आप में एक स्वर्ग से भी ऊपर, क्या जाने की इसके लिए कोई शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो धरती है धरातल पे नहीं आती है। वो कृष्ण की बसाई हुई ब्रज 84 कोस अलग से बसाई हुई ये धरातल भूमि है। और यहाँ अपने आप में ये धरती जो अपने आप में कुछ बोलती है, अपने आप में ये कहती है कि मैं, हाँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ ब्रज में आप सब देखिए, लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु हैं अपनी मन में मनोकामना और आस्था लेकर के आते हैं गिरिराज जी पे। मैं ये देख सकती हूँ, दर्शकों को भी दिखाऊंगी। ये देखिए, बच्चों के भी पैर नंगे हैं, एकदम नंगे पैर चल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ये ब्रज की रज है जिसमें खुद कान्हा चले हैं पग पग। जिस कुंज गलियों में कान्हा घूमे है, यही कारण है कि जब भक्त आते हैं, ये देखिए हमने भी चप्पल अभी धारण नहीं कर रखी है, और तो वो नंगे पैर आते हैं। आप लोग कहाँ से आए? ग्वालियर से। आप कहाँ से आए? ग्वालियर से। दर्शन करने आए? जी जी जी। अभी नहीं, अभी परिक्रमा चालू कर रहे हैं। परिक्रमा करने जा रहे हैं? दंडवती करेंगे या फिर जो है पैदल वाली परिक्रमा? वाली करेंगे, पैदल। क्या उम्र है आपकी? मेरी 21। अच्छा, आपको किसने कहा कि परिक्रमा करनी चाहिए? किसने बताया आपको? घर वालों ने। वालों ने बताया आपको? मम्मी पापा आए हैं साथ में? नहीं, हम तीन ही आए। अच्छा, आप तीनों आए हैं परिक्रमा करने के लिए जन्माष्टमी के मौके पर? मन्नत पूरी हुई आपकी? हाँ, मन्नत पूरी हो रही है, इसीलिए तो आए हैं। मेरी हो गई, अभी मैं कुछ महीने पहले आया था, बीच में मेरी शादी हो गई। शादी हो गई? चलिए, मुबारक हो आपको। फिलहाल इस कार्यक्रम का जो है हम समापन करते हैं। बच्चों के मुखवाणी से आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। कहते हैं ना, बच्चे जब कुछ बोलते हैं और मजाक करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कान्हा भी बहुत अटखेलियाँ खेलते थे और उसी आनंद को आज हम सब लोग याद भी करते हैं। कल जन्माष्टमी का मौका है, बहुत खास रहने वाला है। उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो आप लगातार देख रहे हैं। दान घाटी के हमने अभी आपको दर्शन कराए, उससे पहले हमने आपको मथुरा के दर्शन कराए, इसके बाद हम गोकुल पहुंचे जहाँ पे हमने आपको माता योग माया के दर्शन कराए, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन है। हमने आपको नंद महल के भी दर्शन कराए। और फिलहाल जो है कल हमारी पूरी कोशिश रहेगी न्यूज़ 11 भारत की कि आपको पल पल की अपडेट दे मथुरा से और वहाँ की लाइव कवरेज आप तक पहुँचाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे जुड़ेंगे नए कार्यक्रम के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।